बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ीरो से फ़ारसी बोलना सीखिए में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज हम लेसन 28 को पढ़ने जा रहे हैं, टेंस एंड एस्पेक्ट्स। जैसे कि यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं टेंस के रिलेटेड। मैं ईरान जा रहा हूँ, मन ब ईरान मीरवन, आई एम गोइंग टू ईरान। ये फ़ारसी ग्रामर का आसान कोर्स है जिसका हम सबक नंबर 28 आज हम शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियोस भी आप सबको पसंद आ गई होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आज का टॉपिक टेंस एंड एस्पेक्ट्स क्या हैं देखते हैं। ये है आज का टॉपिक सबक नंबर 28, ग्रामर, टेंस एंड एस्पेक्ट्स। यहाँ टेंस सबसे पहले दिया गया है। टेंसेस क्या है इसकी डेफिनेशन दी है इंग्लिश में। टेंस इज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन इन ऑल लैंग्वेजेस। Tense is categorized into 3 types, namely present tense, past tense and future tense। ठीक है, और यही उर्दू में देखें तो उर्दू में क्या कह रहा है कि टेंस ज़माना किसी फ़ेल का वक्त होता है, यानी कि जिसमें वो काम हो रहा है उसे उमूमन 3 अक़साम में तकसीम किया जाता है। जैसे पास्ट टेंस है जिसे माजी कहा जाता है। जब कोई अमल माजी में हो चुका हो तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी हाल, जब कोई अमल मौजूदा वक्त में हो रहा हो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसी तरह मुस्तकबिल है फ्यूचर टेंस, जब कोई अमल मुस्तकबिल में होने वाला हो यानी आने वाले काल में होने वाला हो उसे मुस्तकबिल यानी फ्यूचर टेंस कहा जाता है। फ़ारसी में ज़माना टेंस यानी बेज़मानी की यक फ़ैल दर आ ज़मा अंजाम मी शवद, गुफ्ते मी शवद, इन ज़मानहा बतूरे कुली बस्से दस्ते तकसीम मी शवंद, गुज़श्ते, हाल एंड आइंदा। तो इसमें भी यही बात कही है कि गुज़श्ता गुज़रा हुआ ज़माना है, हाल मौजूदा ज़माना और आइंदा आने वाला ज़माने को कहा जाता है। इसके कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं नीचे। जैसे पास्ट टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, और फ्यूचर टेंस जो एक्शन में है तो ये अलग अलग दिए गए हैं। अब देखिए पास्ट टेंस पहले इस्तेमाल हो रहा है कि इट वाज अ रेनिंग यस्टरडे, कि दी रोज़ बारान मी बारीद, दी रोज़ बारान मी बारीद, यानी कि कल बारिश हो रही थी, कल बारिश हो रही थी। तो ये क्या है, पास्ट टेंस है। अब यही पास्ट कंटिन्यूस में बनाना हो तो लास्ट ईयर आई वाज गोइंग टू इंडिया, पारसाल मन बे हिंदुस्तान में रफ्ताम, पिछले साल में हिंदुस्तान जा रहा था। प्रेजेंट टेंस है इट इज़ रेनिंग टुडे, इमरोज़ बारान मी बारद। देखो यहाँ कल बारिश हो रही थी और यहाँ आज बारिश हो रही है, तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए फ़ारसी में कि दी रोज़ बारान मी बारद और यहाँ क्या है, इमरोज़ बारान मी बारद। यहाँ बारीद और बारद, आज बारिश हो रही है। आई एम गोइंग टू ईरान, मन बे ईरान मीरवन। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये था पास्ट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम गोइंग टू ईरान और यहाँ लास्ट ईयर आई वाज गोइंग टू इंडिया। तो मन बे ईरान मीरवम, मैं ईरान जा रहा हूँ। फ्यूचर टेंस में इट विल रेन टुमारो, फरदा बारान खाहद बारीद,
कल बारिश होगी। फरदा फरदा बारान खाहद बारीद। फ्यूचर टेंस में आई विल गो टू ईरान नेक्स्ट ईयर। मन साल आइंदा बे ईरान खाहम रफ्त। खाहम जो है ये इशारा करता है फ्यूचर की तरफ। अगले साल मैं कहाँ जाऊँगा? ईरान जाऊँगा। और इसके कुछ एस्पेक्ट्स दिए हैं। गैर फैली पहलू होता है यानी इम्परफेक्टिव एस्पेक्ट्स होता है, जिसमें हैबिचुअल और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हैबिचुअल, एक होता है प्रोग्रेसिव यानी आदतन और जारी। जब कोई अमल आदतन या रोज़मर्रा की बुनियाद पर बार बार किया जाता हो तो उससे क्या कहते हैं? हैबिचुअल एस्पेक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि पीटर मैगजीन में रहता है। और प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स क्या होता है? जब कोई अमल उस वक्त जारी हो और मुकम्मल न हुआ हो तो उसे प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट्स कहा जाता है। यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। और फैली पहलू क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव, ये परफेक्टिव एस्पेक्ट्स होता है। ये फ़ेल उस बात को जाहिर करता है कि अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। जैसे मैंने किताब पढ़ी तो ये अमल जो है मुकम्मल हो चुका है। परफेक्ट कंटिन्यूस भी इसे कहा जाए। फ़ारसी में गैर फैली की तारीफ जो है, इन ज़माने नुमाइंदगर अमली अस्त की हनूज बेज़बान पायान न रसीदे व दरहाल अंजाम अस्त या बेसूरत मुकर्रर अंजाम मिशवद आरा गैर फैली मी गोयन। और इसकी दो किस्में हैं, आदतन जारी हैबिचुअल एंड प्रोग्रेसिव। बराए बयान आदतहा व आमालहा रोज़मर्रा इस्तिफ़ादा में शवद। और बराए बयान आमाली की दरहाल अंजाम हस्तंद। फैली में कहते हैं कि इन ज़मान बे अमली इतलाक़ में शवद की बयान रसीद आस्त। ये प्रोग्रेस परफेक्टिव एस्पेक्ट कहलाएगा। अब देखते हैं कि कुछ सेंटेंसेस यहाँ दिए गए हैं। हैबिचुअल इम्परफेक्टिव होता है यूज टू एक्सप्रेस रूटीन एक्शन, रिपीटेड एक्शन और परमानेंट एक्शन होता है। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ दी है हैबिचुअल इम्परफेक्टिव की, यानी यहाँ एग्जांपल दी है। पीटर लिव्स इन मेशिंगन। पीटर दर मेशिंगन ज़िंदगी में कोनैन। पीटर मेशिंगन में रहता है। या हम ये कह सकते हैं, अगर पीटर लिव्स इन इंडिया तो पीटर दर हिंद ज़िंदगी में कुनद। पीटर हिंदुस्तान में रहता है, ठीक है। हैबिचुअल इम्परफेक्टिव यूज टू एक्सप्रेस जर्नल ट्रूथ और एक्शन दैट हैपन्स रेगुलरली। पीपल से दैट कि मुर्दन इन रामी गोयंद, लोग ये कहते हैं। इसी तरह ये हाउ डू यू से फ्लावर इन फारसी, ये हैबिचुअल इम्परफेक्टिव भी है कि चतुर बेफारसी मी गोयम गुल, कि गुल को फारसी में कैसे कहते हैं या क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और दिया है, यूज टू एक्सप्रेस फैक्ट्स और जर्नल स्टेटमेंट जो होता है। गुड टी इज़ अवेलेबल हियर, चाय खूब मौजूद है, यहाँ अच्छी चाय दस्तयाब है। यहाँ अच्छी चाय दस्तयाब है। और दिया है कि इमीडिएट फ्यूचर एक्शन दो दिए हैं। एक्सप्रेस एक्शन दैट विल हैपन सून और राइट अवे यूजिंग अलान या हाला जो है फ़ारसी में हम इस्तेमाल करते हैं, या बिया हम इस्तेमाल करते हैं। देखो हाला और अला के लिए हम फ्यूचर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आई विल कम राइट नाउ या राइट अवे। मन अला या हाला मी आयम, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ, यानी कि फ़ौरन फ्यूचर की बात हो रही है। लेट्स गो वॉच अ फिल्म, बिया बे रहीम फ़िल्म बे बीनम, आओ फिल्म देखने चलें। तो बिया जो है
वो आने के लिए, और इमीडिएट फ्यूचर एक्शन होता है ये कि फ़ौरन जो हम आइंदा जो ज़माना है उसके लिए कोई कदम उठाते हैं या कोई काम शुरू करते हैं तो उसके लिए हम बिया और हाला या अला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव कंटिन्यूअस दिया है, वो हम अगले सबक में पढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आ गई होगी। मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।